अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। KA 75330 ये 3 पिन कंपोनेंट है। अगर इसके साथ कंपोनेंट आईडी देखेंगे तो ये है IC03। इसका मतलब ये है कि ये कोई ट्रांजिस्टर नहीं है बल्कि IC है। 3 पिनें हैं। पहली पिन जो लेफ़्ट साइड पे है इसको अगर देखेंगे तो ये आ रही है सप्लाई पिन पे। इस जगह पे कैपेसिटर है और इस जगह पर 78L05 5 वोल्ट का रेगुलेटर है जो कि मैंने उतारा है इसको वेरिएबल वोल्टेज देने के लिए। ये पिन पॉजिटिव पिन आ रही है इसकी पिन नंबर 1 पे, और ये पिन नंबर 2 जो है ये यहाँ से पास होके इस पिन पे आ रही है। यानी एक जगह पे 5 वोल्ट दे दिए, सप्लाई पिन दे दी, VCC दे दी और यहाँ पे ग्राउंड दे दिया। यही VCC वोल्टेज जा रहे हैं इस माइक्रो कंट्रोलर को। तो अभी इनको सप्लाई पैरेलल में इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है, लेकिन ये जो पिन है यहाँ से निकलती है PCB के अंदर वाली साइड से इस पॉइंट पे आ जाती है। इस जगह पे 102 और 102 ये रजिस्टर लगे हुए हैं। जब तक इस 2 लाइनों पे वोल्टेज 3.3 से कम होते हैं तो ये पिन लो रहती है, इसकी आउटपुट लो हो जाती है। जब वोल्टेज 3.30 से कम रहेंगे इसकी आउटपुट लो रहेगी, रीसेट पिन लो रहेगी। जैसे ही वोल्टेज 3.3 से ऊपर होंगे, उसके थ्रेशोल्ड से जो इसकी मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है उससे ऊपर होंगे तो ये पिन हाई होगी। अभी देखिए, जब तक हम ब्रिज रेक्टिफायर से सप्लाई देते हैं, कैपेसिटर चार्ज होता है, ये वोल्टेज यहाँ पे पहुँचते हैं। जितनी देर 5 वोल्ट से कम वोल्टेज इसकी इनपुट पे रहेंगे 7805 की, मिसाल के तौर पे 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, वो वोल्टेज उसी तरह आगे पास होते रहेंगे। अगर 2 वोल्ट है तो 2 आगे आ रहे हैं, 3 है तो 3 आ रहे हैं, 4 है तो 4 आ रहे हैं। जब वोल्टेज इसकी अपनी इनपुट लेवल से जो कि 7 वोल्ट के करीब है, 7 से ऊपर होंगे तो ये रेगुलेट करेगा। इससे अगर कम है तो कम के कम वोल्टेज वही वोल्टेज आगे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे 2 हैं तो 2 ही आगे आ रहे हैं। तो ये माइक्रो कंट्रोलर, इसमें चूंकि स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं, लॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, जब इसको सप्लाई मिलना शुरू होगी तो इसने तो काम करना है। अगर उस वक्त वोल्टेज कम है तो ये ऐसे ही ऑल फॉल काम करना शुरू कर देगा, कोई फजूल में कोई काम शुरू कर देगा, यानी जो सही फैसले नहीं होंगे वो करेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि कोई नुकसान हो सकता है, सर्किट में गलत स्विचिंग हो सकती है, चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। उस चीज़ को बचाने के लिए ये वाली पिन रीसेट पिन पे कनेक्ट होती है। सप्लाई भले कनेक्टेड रहे, ये काम नहीं करेगा। कब तक? जब तक इसकी रीसेट इनेबल नहीं होती। तो इसको रीसेट IC भी कहा जाता है और वोल्टेज डिटेक्टर भी कहा जाता है। वोल्टेज डिटेक्टर इसलिए कहते हैं कि ये सप्लाई पिन को मॉनिटर करेगा। जब तक वो वोल्टेज उस लेवल से कम है तो ये माइक्रो कंट्रोलर को काम नहीं करने देता। 330 का मतलब है कि 3.3 से वोल्टेज कम होंगे तो ये माइक्रो प्रोसेसर को काम नहीं करने देगा। ये देखिए, इसकी डाटा शीट में लिखा है वोल्टेज डिटेक्टर IC है और 3 पिन है, TO92 में भी है और SMD में भी है। यहाँ पर इसका इंटरनल सर्किट है जो कि सिमिलरली TL431 की तरह का है। पिन आउट भी उसी तरह ही है। तो पिन 1 पे इनपुट है, पिन 2 पे ग्राउंड है। तो इसको एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना के दे दिया जाता है। जितने वोल्ट का है, 3.3 का है, तो जब 3.3 इसको मिलेंगे इस पिन पे तो ये आउटपुट देगा। TL431 एडजस्टेबल होता है लेकिन ये फिक्स है, यानी TL431 को आप किसी भी लेवल पे प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। इसके अंदर एक बिल्ट इन रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है इन्वर्टिंग इनपुट पे। इसमें मुख्तलिफ किस्म के नंबर हैं। ये 0.3 से लेके 15 वोल्ट तक इसके VCC वोल्टेज हो सकते हैं। वोल्टेज डिटेक्टर के लिए ये कंप्लीट फैमिली है। 75250 ये 2.5 का रेगुलेटर है। 250 इस तरह 270 जो है वो 2.7 का है। 290 2.9 वोल्ट का है। तो हमें ये वाला नंबर जो है ये मैटर करता है कि कितने वोल्ट का है। 310 3.1 का है।
330 3.3 वोल्ट का है, 360 3.6 का है, 390 3.9 वोल्ट, 420 4.2 वोल्ट, 450 4.5 वोल्ट का है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट्स हैं। मिसाल के तौर पे 330 को देख लें तो ये 3.1 से लेके 3.45 तक वोल्टेज को डिटेक्ट कर सकता है। यानी नॉर्मली ये 3.3 पे ही काम करेगा, लेकिन ये 3.15 पे भी कर सकता है और थोड़ा सा ऊपर जाके 3.45 से भी स्टार्ट कर सकता है। अभी इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। डीसी वोल्टेज हम मॉनिटर करेंगे। ये मल्टीमीटर मैंने लगाया है वोल्टेज इनपुट के लिए। इसको वेरिएबल वोल्टेज दूंगा और इस मल्टीमीटर पे हम चेक करेंगे इसकी आउटपुट। दोनों मल्टीमीटर की ब्लैक वायर्स को मैं कॉमन कर देता हूँ। यहाँ पर अभी जो इनपुट वोल्टेज हैं ये है 1.26, ये वाले वोल्टेज, यही वोल्टेज इसकी पिन नंबर 1 पे आ रहे हैं। इसकी आउटपुट जैसे मैंने कहा था तो रीसेट पिन पे जा रही है, तो पिन नंबर 21 इस प्रोसेसर में रीसेट पिन है ये वाली, तो रीसेट पिन अभी लो है। जब तक सप्लाई इस प्रोसेसर के मिनिमम सप्लाई लेवल से कम रहेगी रीसेट पिन लो रहेगी। अभी मैं थोड़े थोड़े वोल्टेज बढ़ाता हूं। ये देखिए जब तक वोल्टेज 2 वोल्ट है तो आउटपुट अभी तक लो है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी हमें लो मिल रही है। 3.125 यहां तक आउटपुट वोल्टेज लो है। थोड़े थोड़े वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। 3.16 पे आउटपुट लो है और इस वक्त अगर रीसेट को देखेंगे तो रीसेट अभी तक लो है। फिर पिन नंबर 3 पे आ जाए। देखिए जब 3.25 के करीब वोल्टेज पहुंचे तो इसने आउटपुट को यकदम हाई कर दिया। जब तक वोल्टेज इससे कम थे आउटपुट लो है। 3.2 पे इसकी आउटपुट लो है। यानी ये वोल्टेज की एक ख़ास लेवल पे पहुंचने के बाद आउटपुट को एक्टिव करता है। जब ये एक्टिव करेगा तो उस वक्त ये रीसेट पिन नंबर 21 इस प्रोसेसर की हाई हो जाती है। इसमें चूँकि इन्वर्टेड सिग्नल है, बार सिग्नल है, तो अभी ये प्रोसेसर एक्टिव हो गया। प्रोसेसर अभी काम करना शुरू कर देगा, कैलकुलेशंस शुरू कर देगा। ये वो वक्त होता है जब हम पावर ऑन करते हैं। जो इसके ये कैपेसिटर लगे हुए ये वाले ये वाले ये वाले ये चार्ज हो रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो फ़ौरन से 0 से 5 वोल्ट सप्लाई नहीं बनती, उसको टाइम लगता है। इस कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए मिसाल के तौर पे 1 मिली सेकेंड का ही टाइम लगा, तो मिली सेकेंड के अंदर ये प्रोसेसर पता नहीं कितने काम कर चुका होता है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेगाहर्ट्ज़ में होती है। तो 1 सेकंड में 10 लाख ऑपरेशन कर रहा है, तो वो बहुत स्पीडी काम कर रहा है। उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी काम करती है। अभी इससे ऊपर अगर वोल्टेज बढ़ते रहेंगे, जितने सप्लाई वोल्टेज हैं, बिलफर्स 5 वोल्ट इसकी वीसीसी हैं, तो 5 वोल्ट ये आउटपुट में देता रहेगा। माइक्रो कंट्रोलर को इस पिन पे, रीसेट पिन पे सिग्नल इनेबल का हाई मिलता रहेगा। जब तक ये पिन हाई रहेगी, इसकी 21 पिन, उस वक्त तक ये माइक्रो कंट्रोलर काम करता रहेगा। अभी जो जो ये वोल्टेज ड्रॉप होते होते उस लेवल से, जो कि 3.2 का हमने लेवल कहा था, जब जैसे ही उससे कम हुए फौरन से इसने माइक्रो कंट्रोलर को डिसेबल का सिग्नल दे दिया, रीसेट पिन को लो कर दिया, ताकि हमारा सर्किट किसी भी फॉल्स स्विचिंग से, इस माइक्रो कंट्रोलर के किसी गलत स्विचिंग से
नुकसान ना कर पाए। तो ये है इस आईसी का फंक्शन। अब ये आईसी काम कैसे कर रही है? जब तक उस लेवल से वोल्टेज कम रहेंगे इसकी आउटपुट लो रहेगी। जैसे ही हमारा रिक्वायर्ड लेवल 3.3 का अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, तो ये आईसी नेक्स्ट सर्किट को परमिट कर देती है कि काम करो। तो ये मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल को मॉनिटर करने के लिए बैटरी चार्जर्स के अंदर हमारी रिचार्जेबल बैटरीज में, जहाँ पे बीएमएस सिस्टम होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बैटरीज की फुल चार्जिंग के लिए और उसी तरह डीप डिस्चार्ज से बचाने के लिए कि अपने लेवल से कम ना बैटरी हो जाए, उससे बचाने के लिए ये आईसी इस्तेमाल होती हैं कि जब तक तो बैटरी उस सेफ लिमिट के अंदर रहती है तब तक तो आगे आउटपुट मिलेगी। जैसे ही उसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो आउटपुट सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये है वोल्टेज डिटेक्टर आईसी का फंक्शन, ऐसे काम करती है और इस तरीके से ये अपना आउटपुट को कंट्रोल करती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो फिर लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।